एग्ज़ाम का सीज़न शुरू होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू होने में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। इस समय एक तरफ तो ज़्यादातर विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि आखिर दुनिया में ये एग्ज़ाम नाम की चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। हर विद्यार्थी सोचता है कि जिन परीक्षाओं को वो देने जा रहे हैं वो सबसे कठिन है। पर क्या आपने दुनिया के ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सुना है जिसे हर साल लगभग 90 लाख विद्यार्थी देते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। इन फैक्ट से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि चीन दुनिया का पहला देश है जहां से परीक्षाओं की शुरुआत हुई। चीन दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने नेशन वाइड स्टैंडर्ड टेस्ट का तरीका अपनाया। इसे सुई सभ्यता ने 605 एडी में स्थापित किया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसका स्तर भी बढ़ता है। कुछ लोग जी मेंस एंड एडवांस एग्ज़ाम को काफ़ी कठिन परीक्षा मानते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर साल 10 से 12 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन जी मेंस एंड एडवांस के अलावा दुनिया में और भी कठिन एग्ज़ाम हैं जिनकी प्रतियोगिता का स्तर हद से ज़्यादा है। चीन में हर साल आयोजित होने वाला गाओकाओ को भी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस एग्ज़ाम में करीब 90 लाख हाई स्कूल पास विद्यार्थी आगे की पढ़ाई में दाखिला लेने के लिए देते हैं। इसके अलावा और परीक्षाएं जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है वो इस प्रकार है: CCIE, गेट, UPSC, मेंसा, GRE, CFA। इन परीक्षाओं को भी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। एग्ज़ाम से पहले अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, जबकि एग्ज़ाम के दौरान हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चरम पर होना चाहिए, जो तभी हो सकता है जब हम शांत दिमाग से पेपर दें। इसलिए एग्ज़ाम के दौरान हमें स्ट्रेस से कोसों दूर रहना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। एग्ज़ाम के स्ट्रेस के कारण वो कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उन्हें आत्महत्या ही एक आखिरी रास्ता सूझता है। वह यह समझ नहीं पाते कि एग्ज़ाम उनकी पूरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो परीक्षाओं में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्होंने कई ऊंचे मुकाम हासिल किए, जिनमें से कुछ नाम हैं: अब्राहम लिंकन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इत्यादि। साउथ कोरिया में विद्यार्थी एग्ज़ाम के दौरान नहाना छोड़ देते हैं। उनका मानना है जो पढ़ा है वह बाल धुलने के साथ बह जाता है। सुनने में अजीब लगे, मगर साउथ कोरिया में यह प्रथा विद्यार्थियों के बीच बड़ा आम है। भारत में भी विद्यार्थी समय बचाने के लिए नहाना कम कर देते हैं। कुछ खाने पर ध्यान भी नहीं देते, जिससे लाभ कम नुकसान ज़्यादा होते हैं। परीक्षा के दौरान नकल करने के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। विद्यार्थी रोज़ रोज़ नकल करने के नए तरीके ईजाद करते हैं। पश्चिमी देशों में आजकल UV पेनों की मांग बहुत बढ़ गई है। विद्यार्थी इस पेन से अपनी डेस्क, वाटर बोतल इत्यादि में अदृश्य स्याही के द्वारा आंसर या नोट्स लिखकर ले जाते हैं, जो सिर्फ UV पेन की रोशनी में ही दिखाई देती है। कई बार विद्यार्थी स्मार्ट वॉच से नकल करते पकड़े गए हैं। कुछ विद्यार्थी कैलकुलेटर में डाटा सेव करके ले जाते हैं। नकल के बढ़ते मामले कभी कभी
हमारी परीक्षा प्रणाली पर सवाल भी उठाते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे पर्यावरण का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, मगर पेपर पेन बेस्ड पढ़ाई और परीक्षाएं पर्यावरण के लिए समस्या बन गई है। एक रिसर्च में पाया गया कि एक साधारण स्कूल में करीब 2000 पेपर शीट रोजाना इस्तेमाल होती है। इसका मतलब हर महीने लगभग 60,000 के ऊपर शीट इस्तेमाल होती है और हर साल लगभग 7,20,000 के ऊपर शीट का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि हर साल करीब 4 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। तो ये थे एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इन फैक्ट से आप एग्ज़ाम के कई अच्छे और बुरे पहलू जान गए होंगे। आप यह भी समझ गए होंगे कि कामयाब जीवन और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एग्ज़ाम तो आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए तनाव मुक्त होकर एग्ज़ाम दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इसी तरह मेरे साथ सीखते